क्या आप सभी लोगों को पता है कि सुकुना का असल में नाम सुकुना है ही नहीं। और आखिर सुकुना के बॉडी पे जितने सारे टैटूज बने हुए होते हैं उसका असल में मतलब क्या होता है। तो आज की इस वीडियो में हम सुकुना के बारे में ऐसे ही 10 सीक्रेट्स और फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो कि तुम्हें बिल्कुल भी पता नहीं होंगे। और जो लास्ट के 4 फैक्ट्स है उनको स्किप बिल्कुल भी मत करना। सो मेरा नाम है रियल ज़नान एंड बिना किसी देरी से आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 10। ये वाला फैक्ट सुनकर तुम्हें हंसी आ सकती है। क्या आप सभी लोगों को पता है कि सुकुना जो कपड़े पहनता है वो लड़कों के नहीं बल्कि लड़कियों के कपड़े हैं। तो सुकुना जो किमोनो पहनता है वो नॉर्मल मेल किमोनो से ज्यादा बैगी होता है, मतलब बहुत ज्यादा ढीला होता है। और इस डिजाइन के किमोनोस जो है वो पुराने जमाने में जापान के अंदर औरतें पहना करती थी। आखिर सुकुना औरतों का किमोनो क्यों पहनता है? ऐसा इसलिए क्योंकि यार जो मेल किमोनोस होते हैं वो बहुत ज्यादा टाइट होते हैं। एंड जैसे कि हम सभी को पता है कि जो सुकुना है उसके 2 हाथ नहीं बल्कि 4 हाथ होते हैं। इस कारण जो है वो मेल किमोनोस जो है वो उसको बहुत ज्यादा टाइट होते हैं एंड परफेक्टली फिट नहीं होते। और साथ ही साथ भाई फाइट करते वक्त ये बहुत ज्यादा दिक्कत देते हैं। इस कारण लोग क्या सोचेंगे और क्या बोलेंगे इसकी परवाह किए बिना सुकुना जो है वो अपने कंफर्ट के हिसाब से जो है वो कपड़े चूज करता है। फैक्ट नंबर 9। क्या आप सभी लोगों को पता है कि सुकुना का जो फेवरेट फूड होता है वो है भाई ह्यूमंस। सुकुना को जो है वो ह्यूमन का मीट खाना एंड साथ ही साथ उसे कुक करके खाना बहुत ज्यादा पसंद होता है। अब सुकुना को जो है वो कुक करना तो नहीं आता, इसलिए उराऊ में जो है उसके लिए कुक करता है। अब जिनको उराऊ में नहीं पता बता दूं, ये एक सुकुना का सर्वेंट की तरह होता है या फिर इसको तुम थोड़ा छोटा मोटा पार्टनर कह सकते हो। उराऊ में जो है वो पहले लड़का हुआ करता था, लेकिन केंजाकू के साथ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से उसको फीमेल बॉडी में वापस से रिबॉर्न करना पड़ता है। फैक्ट नंबर 8। ये वाला फैक्ट तुम्हें हैरान कर देगा क्योंकि गेगे यागातोमी ने स्टार्टिंग में जुजुत्सु काइसेन की स्टोरी जो है वो डिफरेंट सोची थी। गेगे के ओरिजिनल प्लान के अनुसार वो स्टोरी के स्टार्टिंग में ही यूजी को मार डालने वाले थे, लेकिन जैसे जैसे जुजुत्सु काइसेन पॉपुलर होने लगा और लोगों को यूजी जो है वो पसंद आने लगा तो एडिटर्स और पॉपुलैरिटी को देख के गेगे ने जो है वो अपना डिसीजन चेंज किया। फैक्ट नंबर 7। सुकुना जो है वो बहुत बार गोजो और मेगुमी को नाम से बुलाता है, लेकिन वो यूजी को ज्यादातर बार जो है वो कोजो कहता है। अब इंग्लिश वर्जन में जो है कोजो का मीनिंग जो है वो ब्रैट कर दिया गया है, लेकिन कोजो का असल में मतलब होता है एक ऐसा बच्चा जिसका की कोई औकात नहीं है। सुकुना जो है वो यूजी को ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि वो यूजी से बहुत ज्यादा हेट करता है। इसके पीछे 2 रीजंस हैं। पहला रीजन ये है कि जो यूजी की पर्सनैलिटी है वो सुकुना से बहुत ज्यादा अपोजिट है, क्योंकि यूजी जो है वो काइंड है, दूसरों की हेल्प करता है और कमजोरों की जो है वो मदद करता है। और दूसरा रीजन ये है कि सुकुना का जो ईगो है वो हर्ट हो जाता है, क्योंकि एक 15 साल का बच्चा जो है एक किंग ऑफ कर्सेस को, जो सबका राजा है, वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, उसको जो है वो कंट्रोल कर लेता है, अपने अंदर कैद कर लेता है। इस कारण जो है वो सुकुना का बहुत बड़ा जो ईगो होता है वो हर्ट हो जाता है। फैक्ट नंबर 6। तो जुजुत्सु काइसेन के अंदर डोमेन एक्सपांशन नाम की एक टेक्निक होती है जिसके की अंदर यूजर जो है वो अपना एक एरिया बनाता है जिसके की अंदर उसके ही रूल्स काम करते हैं। वैसे ही सुकुना का एक अपना डोमेन होता है जिसका की नाम होता है मैलेवोलेंट श्राइन, जिसको की जापानीज में फुकुमा मिजुशी भी कहा जाता है। मिजुशी का मतलब होता है एम्पिरियर्स किचन। तो पहले के टाइम पे जापान में जो राजा वगैरह हुआ करते थे उनके किचन को मिजुशी कहा जाता था। तो सुकुना का जो डोमेन है जो कि श्राइन की तरह दिखता है वो एक्चुअल में श्राइन है ही नहीं, वो उसका खुद का किचन है जहाँ पे वो ह्यूमंस को कुक करता है। तो लोगों का ऐसा कहना है कि वहाँ पे जितने सारे स्केलेटन वगैरह पड़े हुए हैं वो उन लोगों के हैं जिनको कि ऑलरेडी सुकुना खा चुका है। फैक्ट नंबर 5। क्या आप सभी लोगों को पता है कि सुकुना के फिंगर्स का टेस्ट आखिर कैसा होता है? तो सुकुना के फिंगर्स का टेस्ट जो है वो साबुन की तरह होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सुकुना जो है वो अपनी बॉडी को 20 फिंगर्स के अंदर डिवाइड करके उनको कर्स्ड ऑब्जेक्ट्स बना देता है एंड वो जो है वो ग्रेव वैक्स से कवर हो जाती है। जब कोई भी डेड बॉडी किसी गीली जगह पे या फिर ठंडी जगह पे मिलती है तो उसके अंदर का जो फैट होता है वो डिकम्पोज होने की बजाय वैक्स में कन्वर्ट हो जाता है एंड इसी प्रोसेस को सैपोनिफिकेशन भी कहते हैं। ये वही प्रोसेस है जिससे कि साबुन बनाया जाता है। अब जो सुकुना की जो फिंगर्स होती है वो हजारों सालों तक इसी वैक्स के अंदर जो है वो कवर होती है, इस कारण इनका जो टेस्ट है वो भी भाई साबुन की तरह हो जाता है। फैक्ट नंबर 4। सुकुना का एक्चुअल में नाम सुकुना है ही नहीं, है ना एरा, जिसको कि सोरसरस का गोल्डन एरा माना जाता है, यानी कि लगभग 1000 साल पहले। तो उस टाइम के लोगों ने जो है वो इसको र्योमेन सुकुना का नाम दिया। तो सुकुना जो है वो उसका एक्चुअल में नाम नहीं होता, वो एक टाइटल होता है। तो अगर तुमने नारुतो देखा है तो उसके अंदर तुम काकाशी हाटाके को जानते होगे, उसका जो नाम होता है वो होता है काकाशी हाटाके, लेकिन लोग उसको कॉपी निंजा
कहते हैं। तो कॉपी निंजा जो है उसका नाम नहीं है, उसको टाइटल दिया गया है। वैसे ही रियोमेन सुकुना जो है वो उसका एक्चुअल में नाम नहीं होता, उसको टाइटल दिया गया होता है। तो अगर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो सुकुना टाइटल ऐसी एंटिटीज को दिया जाता था जो कि या तो डर पैदा करती है या फिर बहुत ज्यादा ताकतवर है। तो इस कारण तुम सभी लोगों ने देखा होगा सुकुना अपने आप को कभी भी सुकुना नाम से नहीं बुलाता है। फैक्ट नंबर 3, आखिर रियोमेन सुकुना का मतलब क्या होता है? तो रियो का मतलब होता है दो और मेन का मतलब होता है फेस। रियोमेन यानी कि दो चेहरे वाला। ये जो है वो सिर्फ नाम नहीं है, सुकुना के एक्चुअल में दो चेहरे होते हैं, इस कारण ये नाम उसके ऊपर प्रॉपर्ली मैच करता है। और सुकुना का जो मतलब होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसका जनरली जो मतलब होता है वो होता है मॉन्स्टर। और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है वो तो मैंने भैया आप सभी लोग को पिछले वाले फैक्ट में बता ही दिया है। फैक्ट नंबर 2, आखिर सुकुना के 4 हाथ और 2 चेहरे क्यों होते हैं? तो सुकुना जब अपनी माँ के पेट के अंदर होता है वो तभी अपने जुड़वा भाई को जन्म लेने से पहले ही खा जाता है, ताकि वो अपनी भूख मिटा सके और ज्यादा ताकतवर हो सके। इस कारण जो है वो सुकुना के 2 चेहरे और 4 हाथ होते हैं। तो फैक्ट नंबर 1 की तरफ बढ़ने से पहले अगर भाई तुम्हें वीडियो अच्छी लग रही है तो भाई लाइक करना एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। फैक्ट नंबर 1, क्या आप सभी लोगों को पता है कि सुकुना के बॉडी के ऊपर जितने भी सारे टैटूज बने हुए होते हैं उसका असल में मतलब क्या होता है? तो ये जो टैटूज है ये कोई नॉर्मल टैटूज नहीं है। तो पहले के टाइम पे जापान में जो भी कोई क्राइम करता था या फिर कोई रूल्स वगैरह तोड़ता था या फिर कोई छोटी मोटी चोरी वगैरह करता था, उसकी बॉडी के ऊपर परमानेंट टैटूज बना दिए जाते थे, ताकि जो नॉर्मल बंदा है, जो नॉर्मल समाज है, वो समझ सके कि इस बंदे ने जो है वो पास्ट में कुछ ऐसा करा है जिसके के कारण इसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। जो हाथों के ऊपर बने हुए रिंग जैसे टैटूज हैं वो उनके ऊपर बनाए जाते हैं जिन्होंने कोई छोटी मोटी चोरी वगैरह की है एंड वो पकड़े गए हैं। एंड ये सेम टैटूज जो है वो तुम्हें अकाजा के ऊपर भी देखने के लिए मिल जाएंगे। जो बंदा कोई बड़ा क्राइम करता है या फिर किसी को मार देता है तो उसके चेहरे के ऊपर टैटूज बना दिए जाते थे। और सुकुना के फोरहेड के ऊपर जो टैटू बना हुआ है वो जो है वो सूचिगामी से इंस्पायर्ड है, जो कि एक माइथोलॉजिकल योका स्पाइडर है। तो ये थे भाई सुकुना के ऊपर 10 सीक्रेट्स और फैक्ट्स। उम्मीद करता हूँ भाई तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो मुझे कौन से कैरेक्टर के ऊपर बनानी चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो जल्दी मिलते किसी एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।